दोस्तों, अपराध की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी अवध संबंधों की है, जहां पहले प्रेमी हुआ करता था, बाद में मैं उसी प्रेमी को जान से मारना पड़ा। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इंसान का भूख बेदिया है, जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता हमें दिया है, जैसी शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपनी जिस्मानी भूख को शांत करने के लिए पति पत्नी को साथ रहना है, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना है। मगर कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके घर में सब कुछ होते हुए भी उनको नज़ारे दूसरे की बीबियों पर लगी रहती है। उनको लगता है कि ये मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। असलियत में ऐसा कभी नहीं होता। किसी को धोखा देकर आप अपने लिए सुख कैसे हासिल कर सकते हैं? दोस्तों, आगे की कहानी आप खुद सुने। चले शुरू करते हैं। शादीशुदा संदीप ने राहों में खुद कांटे बोए थे। उसे उम्मीद थी कि वे कांटे दूसरों को चुभेंगे। उसे क्या पता था कि वे कांटे जहरीले बनकर उसकी जान ले लेंगे। 21 मार्च 2018 की प्रात 9 बजे कानपुर के बर्रा थाने के प्रभारी भास्कर मिश्रा को गहोई निवासी बबलू भदौरिया ने सूचना दी कि पांडू नदी पर बने काठ पुल के नीचे एक युवक की लाश तैर रही है। मिश्रा को मामला गंभीर लगा। अपने उच्चाधिकारियों को लाश की जानकारी देकर वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। पांडू नदी थाना बर्रा से करीब 3 किलोमीटर दूर है। भास्कर मिश्रा को वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। लोग पुल से झांक झांक कर नदी में तैरते शव को देख रहे थे। कोई कह रहा था कि युवक की मौत डूबने से हुई है, तो कोई आत्महत्या करने की बात कह रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हत्या की आशंका भी जता रहे थे। थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने युवक के तैरते हुए शव को गौर से देखा तो गले में बंधे दुपट्टे से वह समझ गए कि युवक की हत्या की गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मिश्रा अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अशोक कुमार वर्मा तथा सीओ सैफुद्दीन बेग भी वहां आ गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने नदी से लाश बाहर निकलवाकर उसका बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष रही होगी। वह नीले रंग की शर्ट व पैंट पहने था। युवक का गला रेतने के अलावा उसके सीने को किसी नुकीली चीज से गोदा गया था। सिर पर भी कई घाव थे और उसके गले में दुपट्टा बंधा था। एसपी अशोक कुमार वर्मा ने मृतक की जामातलाशी कराई तो उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। थाना प्रभारी को यह देखकर जरूर ताज्जुब हुआ कि मृतक उल्टा अंडरवियर पहने था। उन्हें लगा कि संभवत यह प्रेमिल संबंधों में हुई हत्या का मामला रहा होगा। उसकी हत्या कहीं और की गई होगी और शव को यहाँ फेंक दिया गया होगा। अब तक शव को सैकड़ों लोग देख चुके थे, लेकिन कोई भी मृतक की शिनाख्त नहीं कर पाया था। इससे यही लगा कि मृतक युवक यहाँ का नहीं है। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाकर लाश को मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसके हुलिये की सूचना वायरलेस से कानपुर नगर व कानपुर देहात के थानों को दे दी। उसी रोज शाम 4 बजे थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा थाने में आए तो दो लोग उनकी प्रतीक्षा में वहां बैठे मिले। उनमें से अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और यह मेरा बड़ा बेटा कुलदीप है। मैं घाटमपुर कस्बा के जवाहर नगर मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा छोटा बेटा संदीप सिंह दिल्ली में नौकरी करता है और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वहीं रहता है। संदीप 19 मार्च को दोपहर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा कानपुर के लिए रवाना हुआ और रात 10 बजे कानपुर स्टेशन पर उतरा था। इस बीच वह बराबर वीडियो कॉलिंग द्वारा अपनी पत्नी रेनू के संपर्क में रहा। नौबस्ता थाना के अंतर्गत आशानगर में हमारा मकान बन रहा है। इसी मकान में संदीप को आना था।
लेकिन जब वह मकान में नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद हो गया तो हमने उसकी खोजबीन शुरू की। बहू को जानकारी दी तो वह भी घबराकर दिल्ली से कानपुर आ गई। जब संदीप का कुछ भी पता नहीं चला तो हम संदीप की गुमशुदगी दर्ज कराने थाना नौबस्ता गए। वहां से पता चला कि बर्रा थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली है। हम उस लाश का फोटो देखना चाहते हैं कि वह किसकी है। थाना प्रभारी ने पांडू नदी से जो लाश बरामद की थी, उसके फोटो उनके मोबाइल फोन में थे। उन्होंने वे फोटो महेंद्र सिंह को दिखाए तो फोटो देखते ही वह फफक कर रो पड़े। उन्हें देखकर उनका बेटा कुलदीप सिंह भी रोने लगा। वह लाश संदीप की ही थी। संदीप की हत्या की खबर जैसे ही घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। घर पर रिश्ते नातेदारों की भीड़ जुटने लगी। थाना प्रभारी ने संदीप सिंह की हत्या के बाबत महेंद्र सिंह से पूछा तो वह बोले, सर, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। मुझे तो लगता है कि संदीप की हत्या लूट के इरादे से हुई है। लुटेरों द्वारा लूट की बात थाना प्रभारी को हजम नहीं हुई, क्योंकि लुटेरे इस तरह निर्मम हत्या नहीं करते। हत्या का कारण उन्हें कुछ और ही नजर आया। एसपी साउथ अशोक कुमार वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने सबसे पहले मृतक संदीप की पत्नी रेनू सिंह से पूछताछ की। रेनू ने बताया, वह 19 मार्च की दोपहर 1:15 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे। उनके पास 25,000 रुपये नकद, गले में सोने की चेन, सोने की 2 अंगूठियां तथा महंगा मोबाइल फोन था। शाम 4:30 बजे उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग की और बताया कि वह गाजियाबाद से आगे हैं। रात 9:55 बजे उन्होंने मुझे बताया कि वह कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं और टेम्पो से आशानगढ़ जा रहे हैं। रात 11:45 बजे उन्होंने फिर मुझे वीडियो कॉल करके बताया कि वह नौबस्ता सब्जी मंडी पहुंच गए हैं। सवारी न मिलने से पैदल ही आशानगढ़ स्थित निर्माणाधीन मकान की ओर जा रहे हैं। इसके बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। रेनू सिंह ने आगे बताया, मैंने फिर सुबह के समय उनसे बात करनी चाही तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके बाद मैंने ससुरजी को सारी जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि संदीप न तो घर पहुंचा है और न ही बन रहे मकान पर। बेचैनी बढ़ी तो मैं कानपुर आ गई। यहाँ आकर पता चला कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है। रेनू ने यह भी बताया कि वह पति के साथ सुखमय जीवन बिता रही थी। उसके पति की हत्या किसने और क्यों की, उसे इसकी जानकारी नहीं है। कॉल डिटेल्स ने दिखाई जांच की राह। मृतक संदीप की पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य रंजिश से इनकार कर रहे थे। लूट की घटना थाना प्रभारी को हजम नहीं हो रही थी। हकीकत जानने के लिए उन्होंने संदीप के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि उस दौरान संदीप की अपनी पत्नी के अलावा एक और नंबर पर बात हुई थी। पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया तो वह नंबर तिलसड़ा, घाटमपुर की नेहा सिंह का निकला। यह पता चलते ही थाना प्रभारी को कहानी में प्रेम प्रसंग वाली बात नजर आने लगी। इसके बाद पुलिस ने नेहा सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि 19 मार्च 2018 की शाम नेहा ने एक नंबर पर एसएमएस भेजा था, जिसमें उसने लिखा था, आ जाना, आज उसे उल्टा करूंगी। जिस नंबर पर उसने वह एसएमएस भेजा था, वह नंबर पटेल नगर, कालपी, उरई निवासी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का निकला। थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ 22 मार्च 2018 की रात प्रवीण कुमार के यहां दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। कालपी से कानपुर आते आते प्रवीण कुमार ने रास्ते में ही सच्चाई बता दी। उसने संदीप की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। प्रवीण ने बताया कि बर्रा विश्व बैंक निवासी नेहा सिंह के कहने पर उसने अपने दोस्त देवेंद्र नागर के साथ मिलकर नेहा सिंह के घर पर ही संदीप की हत्या की थी और शव को कार में रखकर पांडू नदी में फेंक दिया था।
प्रवीण कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने नेहा सिंह और देवेंद्र नागर को उनके बर्रा स्थित घर से हिरासत में ले लिया। नेहा सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल हंसिया, लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन, सोने की चेन, 2 अंगूठियां तथा बैग भी बरामद कर लिया। संदीप से लूटे गए पैसों में से प्रवीण कुमार ने 3 पैंट शर्ट खरीदी थी। पुलिस ने वह भी बरामद कर ली। हत्या में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों से की गई पूछताछ में नाजायज रिश्तों की सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। हंसते खेलते परिवार के दरवाजे पर मौत की दस्तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक बड़ी आबादी वाला कस्बा घाटमपुर है। तहसील होने के कारण हर रोज यहाँ खूब चहल पहल रहती है। इसी कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले में महेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा 2 बेटे संदीप, कुलदीप और 2 बेटियां थीं। महेंद्र सिंह प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। राजनैतिक लोगों में भी उनकी अच्छी पहुंच थी। दोनों बेटियों की वह अच्छे परिवारों में शादी कर चुके थे। भाई बहनों में संदीप सबसे छोटा था। वह पढ़ाई लिखाई में तेज था। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया था। इसके बाद उसने सरकारी नौकरी की कोशिश की लेकिन असफल रहा। जब नौकरी नहीं मिली तो संदीप ने अपने पिता से कानपुर में कोई दुकान खोलने की इच्छा जाहिर की। थोड़े प्रयास के बाद उन्हें नौबस्ता के चित्रा डिग्री कॉलेज के पास एक दुकान किराए पर मिल गई। चूंकि संदीप ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया था, अतः उसने बिजली के सामान की दुकान खोल ली। कुछ ही समय में उसकी दुकान ठीक ठाक चलने लगी। दुकान पर ही एक रोज उसकी मुलाकात रेनू से हुई। उस रोज वह दुकान पर अपनी प्रेस ठीक कराने आई थी। 20 वर्षीय रेनू बेहद खूबसूरत थी। पहली ही नजर में वह संदीप के दिल में रच बस गई। वह संदीप की दुकान से कुछ ही दूर स्थित कच्ची बस्ती में रहती थी। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। उसका एक भाई अजय था, वह उसी के साथ रहती थी। अजय टेम्पो चलाता था। संदीप ने रेनू का फोन नंबर ले लिया, जिसके बाद वह किसी न किसी बहाने उससे बात करता रहता था। लगातार बात होने से संदीप और रेनू के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। संदीप भी सजीला व हृष्टपुष्ट युवक था। रेनू भी उसे चाहने लगी थी। चाहत दोनों ओर से बढ़ी तो दोनों घूमने फिरने भी जाने लगे। एक दिन बाजार बंदी के दिन संदीप रेनू को मोती झील पार्क ले गया। वहीं पर बातचीत के दौरान संदीप ने रेनू से अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेनू संदीप के चेहरे पर एक गहरी नज़र डालकर बोली, संदीप, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? संदीप ने पूछा। यही कि तुम मुझे मंझधार में तो नहीं छोड़ दोगे? कैसी बात करती हो रेनू, तुम तो मेरे दिल में बसी हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दूंगा और जीवन भर साथ निभाऊंगा। रेनू और संदीप का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि उसी दौरान किसी तरह उनके घर वालों को इसकी भनक लग गई। यह रिश्ता न तो रेनू के भाई अजय को मंजूर था और न ही संदीप के पिता महेंद्र सिंह कोडोट। पर संदीप और रेनू एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे, इसलिए घर वालों के विरोध के चलते दोनों भाग गए। इस पर रेनू के भाई अजय ने इसकी रिपोर्ट थाना नौबस्ता में दर्ज करा दी। नौबस्ता पुलिस संदीप के पिता और भाई को पकड़ लाई। इसकी भनक जब संदीप और रेनू को लगी तो दोनों थाने में हाजिर हो गए। उनके आने पर पुलिस ने दोनों पक्षों का समझौता करा दिया। इसके बावजूद दोनों ने आर्य समाज पद्धति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। प्यार की मिठास बदलने लगी कड़वाहट में। रेनू की शादी को अभी 1 साल ही बीता था कि संदीप के जीवन में एक और लड़की नेहा सिंह आ गई।
नेहा सिंह मूल रूप से हमीरपुर के बंडा गांव की रहने वाली थी। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। नेहा के पिता हाकिम सिंह खेती किसानी करते थे। वह साधारण परिवार से थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसी बंडा गांव में संदीप का ननिहाल था। संदीप कभी कभी ननिहाल जाता था। उसके मामा और नेहा का घर अगल बगल था। दोनों परिवारों में घनिष्ठता भी थी, इसलिए नेहा का आना जाना बना रहता था। एक बार जब संदीप ननिहाल गया तो सजीधजी नेहा से उसकी आंखें चार हुईं। नेहा भी संदीप को देखकर प्रभावित हुई। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। जल्द ही बातचीत प्यार में बदल गई। बाद में उन्होंने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। इधर संदीप और नेहा के प्यार की भनक हाकिम सिंह को लगी तो उन्होंने आनन फानन में नेहा का विवाह कानपुर के तिलसड़ा गांव निवासी रणवीर सिंह के साथ कर दिया। लेकिन शादी के बाद भी संदीप ने नेहा का पीछा नहीं छोड़ा और वह उसकी ससुराल भी जाने लगा। नेहा के पति रणवीर सिंह ने विरोध जताया तो नेहा ने उसे रिश्तेदार बताकर पति का विरोध दबा दिया। उन्हीं दिनों संदीप सिंह की दिल्ली में रिलायंस कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के पद पर नौकरी लग गई। वह पत्नी रेनू के साथ पुरानी दिल्ली, दाईवाड़ा में किराए के मकान में रहने लगा। दूर व व्यस्त रहने के कारण संदीप का नेहा से मिलना बंद हो गया। दिल्ली में संदीप व रेनू हंसी खुशी से रहने लगे। अब तक रेनू 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। इधर नेहा ने भी शादी के 1 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद नेहा ने पति रणवीर सिंह पर दबाव डाला कि वह शहर जाकर कोई नौकरी करे ताकि पैसा आए। रणवीर सिंह ने पत्नी की बात मानकर कोशिश की तो एक दोस्त की मार्फत उसे गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद नेहा भी पति के साथ गाजियाबाद में रहने लगी। बाद में संदीप को जब पता चला कि नेहा अपने पति के साथ गाजियाबाद में रह रही है, तो उसकी बांछें खिल उठीं। एक रोज वह नेहा के कमरे पर जा पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देख चहक उठे। पुरानी यादें ताजा हो गईं। मिलन की प्यास जागी तो दोनों खुद को रोक नहीं सके। इसके बाद तो यह आए दिन का सिलसिला बन गया। रणवीर ड्यूटी पर जाता तो संदीप आ जाता। फिर दोनों मौज मस्ती करते। इसी दरमियान एक रोज संदीप ने धोखे से नेहा का अश्लील वीडियो बना लिया और आपत्तिजनक स्थिति के फोटो भी मोबाइल में कैद कर लिया। कुछ समय बाद नेहा को संदीप का आना जाना खलने लगा। उसने विरोध जताया तो संदीप ने उसका अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी। इस पर नेहा डर गई और संदीप उसका शारीरिक शोषण करता रहा। रणवीर ने लगभग 4 साल तक गाजियाबाद में नौकरी की। बाद में उसकी नौकरी छूट गई तो वह अपने गांव तिलसड़ा आ गया। नेहा का बेटा 5 साल का हो चुका था। वह उसे गांव के प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती थी। बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए नेहा ने पति पर दबाव डाला तो रणवीर ने कानपुर शहर में बर्रा विश्व बैंक के बी ब्लॉक में एक कमरा किराए पर ले लिया और नेहा के साथ रहने लगा। यह मकान सपा नेता वैभव मिश्रा का था। वह बर्रा में ही अपने दूसरे मकान में परिवार सहित रहते थे। किराए के मकान में आकर नेहा ने अपने बेटे का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। किराए के इसी मकान में नेहा की मुलाकात प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से हुई। वह मूल रूप से पटेल नगर, कालपी का रहने वाला था और डी ब्लॉक बर्रा में किराए पर रहता था। प्रवीण कुमार सपा नेता वैभव मिश्रा का ड्राइवर था। इसके अलावा वह मकान का किराया भी वसूलता था। नेहा को मिला नया प्रेमी चंचल व हंसमुख नेहा से प्रवीण की जल्द ही दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदली, फिर दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। इसके बाद वह नेहा की हर तरह से मदद करने लगा। नेहा का पति रणवीर सिंह किसान था। कभी वह नेहा के साथ रहता तो कभी महीनों तक गांव में
जिससे प्रवीण को नेहा से मिलने में कोई बाधा नहीं होती थी। संदीप सिंह नेहा की टोह में लगा रहता था। वह अय्याश प्रवृत्ति का था। उसे जब पता चला कि नेहा अब बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी में रहने लगी है तो वह वहां भी आने लगा और नेहा का शारीरिक शोषण करने लगा। नेहा जब उसका फोन रिसीव नहीं करती तो वह विभिन्न नंबरों से कॉल करता। नेहा जब फोन रिसीव कर लेती तो वह उसे भद्दी भद्दी गालियां देता और अश्लील फोटो नाते रिश्तेदारों व घर वालों को भेजने की धमकी देता। दरअसल नेहा के पास स्मार्टफोन नहीं था। संदीप ने फेसबुक पर उसके नाम की आईडी बना रखी थी, जिसे वह खुद ही अपडेट करता था। अक्सर वह सोशल साइट पर नेहा की फोटो के साथ किसी न किसी रिश्तेदार का फोन नंबर डालकर घर वालों को परेशान करता रहता था। संदीप ने नेहा के मौसेरे भाई को नेहा की अश्लील फोटो भेज भी दी थी। शारीरिक शोषण और संदीप की गंदी हरकतों से आजिज आकर नेहा ने अपने नए प्रेमी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपनी व्यथा सुनाई और संदीप से निजात दिलाने की बात कही। इस पर प्रवीण ने नेहा को बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने की सलाह दी। 1 मार्च को होली थी। संदीप होली मनाने पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली से अपने घर घाटमपुर आया। इन दिनों संदीप के पिता महेंद्र सिंह नौबस्ता, कानपुर के आशानगर में नया मकान बनवा रहे थे। संदीप इसी निर्माणाधीन मकान में कई रोज रहकर देख रेख करता था। 8 मार्च को संदीप ने नेहा सिंह से बात करने के लिए उसका फोन नंबर मिलाया, लेकिन नेहा ने फोन रिसीव नहीं किया। कई बार प्रयास के बाद नेहा ने फोन रिसीव किया तो वह नाराज हुआ और कर रही बर्रा में मिलने को कहा। नेहा मिलने आई तो संदीप ने उसे गालियां दी और फोन न उठाने तथा मिलने से इनकार करने पर 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। नेहा तमतमा कर घर चली गई और संदीप पत्नी बच्चों के साथ दिल्ली चला गया। चोट खाई नागिन बन गई नेहा। अपमानित नेहा ने प्रेमी प्रवीण कुमार से संपर्क किया और संदीप द्वारा बेइज्जत करने और थप्पड़ मारने की बात बताई। नेहा ने कहा कि संदीप की जातियां अब बर्दाश्त नहीं होती, अतः उसे रास्ते से हटाना ही होगा, जिसके लिए तुम्हें साथ देना होगा। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो आज के बाद मुझसे बात नहीं करना। प्रेमिका की जिद पर प्रवीण कुमार संदीप को रास्ते से हटाने को राजी हो गया। साथ देने के लिए उसने अपने दोस्त बर्रा निवासी देवेंद्र नागर को भी राजी कर लिया। 18 मार्च 2018 को संदीप ने दिल्ली से नेहा को फोन किया कि वह 19 मार्च को कानपुर आ रहा है, उसे मिलना होगा। इस पर नेहा ने जवाब दिया कि बेटे शुभम के पेपर 15 मार्च को खत्म हो गए हैं। अब वह अपनी ससुराल तिलसड़ा, घाटमपुर में है, इसलिए मिलना संभव नहीं है। इस पर संदीप ने उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धमकी से नेहा डर गई और बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी स्थित मकान में मिलने का वादा कर लिया। संदीप के शहर आने की जानकारी पर नेहा 19 मार्च की दोपहर ससुराल से कानपुर आ गई। किराए के मकान पर पहुंचने के बाद नेहा ने प्रवीण कुमार को मैसेज किया कि संदीप आ रहा है, आ जाना, आज उसे उल्टा करना है। मैसेज पढ़कर प्रवीण अपने दोस्त देवेंद्र के साथ रात 9 बजे नेहा के कमरे पर पहुंच गया। नेहा ने दोनों को छत पर बैठा दिया। इधर 19 मार्च को संदीप रात 10 बजे दिल्ली से कानपुर आया। इस बीच वह पिता, पत्नी व प्रेमिका के संपर्क में रहा। रास्ते में उसने खाने का सामान व शराब की बोतल खरीदी। फिर रात 12 बजे के आसपास नेहा के घर पहुंच गया। नेहा ने संदीप के साथ खाना खाया और उसे शराब पिलाई। इसके बाद संदीप ने बदन से सारे कपड़े उतारे और नेहा के शरीर से खेलने लगा। शारीरिक भूख मिटाने के बाद संदीप अंडरवियर में ही पलंग पर लेट गया और कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगा। उचित मौका देखकर नेहा ने छत पर बैठे प्रवीण व उसके दोस्त देवेंद्र नागर को कमरे में बुला लिया। तीनों मिलकर संदीप का गला स्टोल, दुपट्टे से कसने लगे तो वह हाथ पैर चलाने लगा।
तभी नेहा हंसिया ले आई और उसने संदीप के सिर, गले व दिल पर कई वार किए। प्रवीण ने भी संदीप को हंसिए से गोदा जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप को मौत के घाट उतारने के बाद नेहा और उसके प्रेमी प्रवीण ने उसके गले से सोने की चेन और अंगुलियों से दोनों अंगूठियां उतार ली। पैंट की तलाशी ली तो जेब में पैसे मिले, जो निकाल लिए। फिर संदीप को अंडरवियर पहनाया जो जल्दबाजी में उल्टा पहना दिया गया। फिर पैंट शर्ट पहनाई और लाश चादर में लपेट दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए प्रवीण कुमार रात 3 बजे अपने मालिक वैभव मिश्रा के घर पहुंचा और बताया कि उसकी बहन की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे अस्पताल पहुंचाना है। अतः कार की चाबी चाहिए। वैभव मिश्रा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पत्नी के कहने पर कार की चाबी दे दी। कार लेकर प्रवीण कुमार नेहा के कमरे पर आया और संदीप के शव को कार में रखकर तीनों पांडु नदी के काट पुल पर पहुंचे और शव को पुल के नीचे फेंक दिया। लाश फेंक कर वे वापस लौट आए। इधर 21 मार्च को गहोई निवासी बबलू भदौरिया ने पांडु नदी में एक युवक की लाश पानी पर तैरती देखी तो उसने बर्रा थाना प्रभारी को सूचना दे दी। थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने तीनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद 23 मार्च 2018 को कानपुर कोर्ट में सीएमएम की अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जिला जेल भेज दिया गया। अब तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक शेयर भी करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।